पिछले एपिसोड में ग्रैंड मास्टर ने झंडे ही गाड़ दिए थे, जिसके बाद श्रेक स्कूल ने आगे के 2 मैचेस से गिव अप कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सीधे प्रिलिमिनरी के लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उनकी बैटल तियान शिव एकेडमी से होने वाला था। तांगसन और उसके फ्रेंड्स बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर फेंग शाओतियान आ जाता है। वह पागलपंती कर रहा था। उसकी हरकत देखकर सभी बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे। तांगसन फेंग शाओतियान से कहता है, अगर आप फाइनल में हमसे लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप आगे के मैचेस न हारें। फेंग शाओतियान कहता है, तो क्या श्रेक एकेडमी का गोल चैंपियन बनना है? तांगसन उसे पूछता है, क्या शैंग फेंग स्कूल ऐसा नहीं चाहती है? फेंग शाओतियान कहता है, उन मार्शल सोल हॉल के बंदों से कौन ही लड़ना चाहेगा। मैं होप करूँगा कि हमारा जल्दी आमना सामना ना हो, और ये फाइनल बैटल है तो अपना बेस्ट देना। इतना कहने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। ताइमुबाई समझ जाता है कि इस फेंग शाओतियान के साथ कुछ तो पंगा है और यह कुछ तो जानता है। तांगसन ताइमुबाई को बताता है, मास्टर ने कहा था कि मार्शल सोल हॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी सोच से भी ज़्यादा। सभी अपने रूम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ तियानशो एकेडमी की एक लड़की ताइमुबाई को देख कर उस पर लट्टू हो जाती है। तभी उनकी कैप्टन आती है और उनसे कहती है, श्रेक स्कूल एक पावरफुल ओपोनेंट है, हमें अपना बेस्ट देना होगा। इसके बाद हम तांगसन उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो बैटल की स्ट्रेटजी बना रहे थे। आज प्रिलिमिनरी का लास्ट बैटल था। तालोंग कहता है, इस टीम में तो सभी लड़कियां हैं, हम उनसे कैसे फाइट करेंगे। किमी कहता है, तुम्हें अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तियानशो एकेडमी ने शैंगफेंग स्कूल को हराया है। तांगसन किमिंग की बात से सहमत हो जाता है। वह अपने सभी फ्रेंड से अपना बेस्ट देने कहता है। सभी एक दूसरे को चीयर करते हैं, जिसके बाद वे बैटल एरिना के लिए निकल जाते हैं। तियानशो एकेडमी की लड़कियां अपना आदिवासी वाला डांस शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वहाँ श्रेक स्कूल के स्टूडेंट चले जाते हैं। जियांग जीलू तो उन पर लट्टू हो गया था। होस्ट बैटल को स्टार्ट करने कहती है। तांगसन समझ जाता है कि यह बैटल बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। दोनों ही टीम मार्शल बाहर निकाल कर बैटल के लिए रेडी हो जाती है। बैटल की शुरुआत में ही तांगसन अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके ओपोनेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसने एक लड़की को पकड़ लिया था, लेकिन तभी आइस एकेडमी की कैप्टन अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन से उसके 3 टीममेट्स को आइस बॉन्ड में कैद कर लेती है। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि तियानशो एकेडमी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। दाइमुबाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वह पहले आज़ाद हो जाता है। वो अपनी सेकंड सोल स्किल से अटैक करता है। तांगसन के बाकी के फ्रेंड्स भी आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन फिर से आइस एकेडमी की कैप्टन उन्हें अपने आइस बाउंड के अंदर ट्रैप कर देती है। तांगसन समझ जाता है कि यह एक स्किल लॉकडाउन सोल स्किल है, जिसकी वजह से तांगसन के फ्रेंड्स सही समय पर अपनी स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तांगसन ताइलोंग को उसकी पावर को बढ़ाने कहता है। ताइलोंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके आइस बाउंड से खुद को निकाल लेता है, जिसके बाद वह ओपोनेंट पर अटैक कर देता है। उसने एक लड़की को दूर फेंक दिया था। आइस एकेडमी की कैप्टन तांगसन पर ही फोकस कर रही थी। उसे लग रहा था कि वह तांगसन को रेस्ट्रिक्ट करके आसानी से विक्ट्री हासिल कर लेंगी, लेकिन तभी शाओ और जियांग जीलू उस पर अटैक कर देते हैं। तांगसन ने मस्त प्लानिंग बनाई थी। वह आइस एकेडमी की कैप्टन को खुद में उलझा रखेगा, ताकि उसके फ्रेंड्स बाकी के मेंबर्स को संभाल ले। सपोर्ट ब्रांच की जियांगजू तांगसन उसके सभी फ्रेंड्स को हील करती है, लेकिन आइस एकेडमी की कैप्टन ने तांगसन को चकमा दे दिया था। जिस तरह से तांगसन ने आइस एकेडमी कैप्टन को खुद पर फोकस करने पर मजबूर किया था, बिल्कुल वैसे ही आइस एकेडमी की कैप्टन ने तांगसन के फोकस को उसके टीममेट से हटा दिया था। आइस एकेडमी की एक मेंबर ने अपनी स्किल को स्टार्ट कर दिया था। वह एक सपोर्ट ब्रांच की सोल मास्टर थी, लेकिन उसने अपनी स्किल का यूज़ ओपोनेंट की सोल पावर को एग्जॉस्ट करने के लिए किया था। तांगसन समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं रहेगा। वह ओपोनेंट को अपनी ब्लू सिल्वर केज में फंसा लेता है, लेकिन ब्लू सिल्वर केज ओपोनेंट को उसकी स्किल को यूज़ करने से नहीं रोक सकता था। सपोर्ट ब्रांड की जियांगजू इतनी ठंड को रेसिस्ट नहीं कर सकती थी। तभी आइस एकेडमी की कैप्टन फिर से अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके श्रेक स्कूल पर अटैक करती है, लेकिन तांगसन ब्लू सिल्वर केज बनाकर खुद को बचा लेता है। उसने आइस बाउंड से बचने का परफेक्ट सोल्यूशन खोज लिया था, जिसके बाद वह दाइमुबाई को उसकी फोर्थ सोल स्किल यूज़ करने कहता है। तांगसन ने अपनी खुद की ब्लू सिल्वर केज पर अटैक करवाया था, ताकि ओपोनेंट को भागने का मौका ही ना मिले।
जिसके बाद तांगसन अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके ओपोनेंट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आइस एकेडमी की एक मेंबर अपनी आइस रिपेलिंग स्किल का यूज़ करके सारा प्लान चौपट कर देती है। जिसके बाद आइस एकेडमी की कैप्टन और एक मेंबर मास्टर सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करते हैं, जिससे एक टर्नेडो बन जाता है, जिसमें से बहुत सारे आइस डॉट्स श्रैक स्कूल पर अटैक कर देते हैं। तांगसन अपने सभी फ्रेंड्स को ब्लू सिल्वर प्लांट से कवर कर लेता है, लेकिन उनकी फ्यूजन सोल स्किल बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। तांगसन की ब्लू सिल्वर केज उसे ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर सकती थी। चीहो स्कूल की लड़की अपने ब्रदर से कहती है, आज कोई ऐसा है जो तांगसन को सबक सिखा सकता है, लेकिन मैं खुद तांगसन को हराना चाहती हूँ। लेकिन चीहुआ का भाई उसे इतनी जल्दी नतीजे पर ना पहुँचने के लिए कहता है। ऐसे एकेडमी की कैप्टन को लग रहा था कि तांगसन ज़्यादा समय तक उनके अटैक को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन लकीली तांगसन ने की बायम्बर ट्राइब की सीक्रेट स्किल हार्ट सेपरेशन कंट्रोल के 3rd लेवल को मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से वह अपनी सोल पावर को अच्छे से यूज़ कर पा रहा था। वह ब्लू सिल्वर केज में ज़रूरत के अनुसार ही सोल पावर डाल रहा था।